हाय फ्रेंड, तो आज हम कुछ लाइव ट्रेड करके आपको दिखाएंगे। तो जो स्टॉक मैंने ऑलरेडी बोले थे आपको सेक्टर एनालिसिस करके, देखिए सेक्टर एनालिसिस करने के बाद कुछ स्टॉक देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखे। टोटल 6 स्टॉक है। HDFC लाइव, ये आदित्य बिरला फैशंस और BSC, CDSL, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। सबका ही देखिए क्लोजिंग अच्छा था। मैंने क्या बोला, क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। देखिए HDFC लाइव का भी क्लोजिंग अच्छा है, ठीक है। ये आदित्य बिरला का भी देखिए क्लोजिंग अच्छा है, BSC का भी क्लोजिंग अच्छा है, सबका देखिए क्लोजिंग अच्छा है। तो इसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट अभी चालू नहीं हुआ है, तो मार्केट चालू होने देंगे। यहाँ पे सब मार्क करके रखा है मैंने। जब मार्केट उसके ऊपर जाएगा तब हमको बाई करना है, ठीक है। इस हाई के ऊपर जाएगा तब हमको बाई करना है। तो पूरा मैंने मार्क करके रखे। तो मार्केट ओपन होने दीजिए, तो उसके बाद हम आपको बोलते हैं कैसे करना है, ठीक है। ये पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये 6 जो स्टॉक है, इस स्टॉक मैंने काली ढूंढ के रखे। उसके वो स्टॉक में हमको आज ट्रेंड ढूंढना है। तो इसलिए बोलता हूँ कि देखिए मार्केट ओपन होने के बाद आपको स्टॉक ढूंढने जाओगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको मार्केट क्लोज होने के बाद रात में बैठ के आपको वो काम करना है। वो प्रोसीड्योर क्या है मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। जिसका क्लोजिंग अच्छा है और सेक्टर देखिए काल का अगर देखिएगा, बैंक निफ्टी बहुत मजबूत था। तो बैंक निफ्टी में 2 स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। अगर एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में कुछ ट्रेड मिला तो मैं ट्रेड करूँगा। देखिए मार्केट अभी ओपन हो गया। देखिए HDFC लाइव में प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो अभी सेलिंग हो रहा है। मतलब वो देखिए रेड कैंडल बन गया। तो अभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं मिला मुझे, ठीक है। किसी का भी एंट्री देखिए, सबका देखिए CDSL में देखिए यहाँ पे भी एंट्री नहीं है, देख रहे हो, किसी का भी अभी एंट्री नहीं है। तो मुझे अभी वेट करना पड़ेगा। जब जब एंट्री मिलेगा तब हम 2 पैटर्न मैंने बोले थे, यू पैटर्न और अगर ऊपर जाके कुछ बुलिश कैंडल दिखाता है तब, ठीक है। अब देखिए तो ये मेरा जो स्ट्रेटजी है, देखिए 2 स्ट्रेटजी के में ही आज ट्रेड करेंगे। फिर से 2 स्ट्रेटजी देंगे। उस स्ट्रेटजी में फिर एक दिन आपको ट्रेड करके दिखाएंगे। तो आपको विश्वास आएगा, भरोसा आएगा इस स्ट्रेटजी में, तो आप भी कर पाओगे, ठीक है। देखिए हर वक्त प्रॉफिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस भी होता है। लेकिन स्टॉप लॉस जब होगा तब छोटा स्टॉप लॉस होगा, प्रॉफिट जब होगा तब बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है। अभी देखिए अभी भी मुझे कोई मौका नहीं मिला ट्रेड करने का। HDFC देखिए ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या है कि ऊपर से नीचे आ गया। अगर यहाँ पे कुछ बुलिशनेस दिखाता है उसके बाद वाला कैंडल, अगर वो ब्रेक, तब हम सोचेंगे ट्रेड लेने के। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा कुछ नज़र में नहीं आया ट्रेड में। मुझे लगता है आज CDSL में ट्रेड बन सकता है। देखिए नीचे रेड कैंडल आया, उसके बाद देखिए 3 बार ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है। ये कैंडल बन रहा है, देखिए ये जो CDSL में जो कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ बन सकता है, लेकिन मेरा एंट्री अभी तक नहीं मिला मुझे। तो एंट्री मिलने से हम बात करेंगे। यहाँ पे मेरा कुछ होल्डिंग था, एक कुछ SBI और अंबर का 50,000 का कुछ होल्डिंग है, और लाभ लॉस मिला के वो चल रहा है, छोड़ दीजिए। तो देखिए ONGC भी कल का क्लोजिंग अच्छा था। अगर यहाँ पे आदित्य बिरला में देखिए, आदित्य बिरला में कुछ हो रहा है, मतलब कुछ मूवमेंट आ सकता है। लेकिन आदित्य बिरला में क्या है कि वो जो CDSL में आपको एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आदित्य बिरला में टाइम लगता है। मतलब 2-3 दिन आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि वो स्विंग, मेरा जो ट्रेड कर रहा हूँ सब स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर एक दिन में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक करना समझदारी की समझता हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक दिन में 5% 6% का प्रॉफिट मिल गया तो मैं क्यों वेट करूँ, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ उसके लिए। तो देखिए अभी CDSL में ट्रेड बन सकता है एक,
और आदित्य बिरला में भी बन सकता है, ठीक है। और भी और थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये ध्यान देखिए, आपको धैर्य से देखना पड़ेगा। अब हड़बड़ी करेंगे तो नहीं होगा। अब लेवल आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कि मार्केट काल भी है। आज ही आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आज आपका कोई सेटअप में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। आपको कैपिटल सेव करना है, ये मेन फोकस आपका यही रहना है। अगर आपका कैपिटल सेव रहेगा ना, ऐसा ऐसा दिन आएगा एक दिन में आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसीलिए आपके पास कैपिटल रहना चाहिए। देखिए ONGC में देखिए, ये जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई देखिए क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। लेकिन क्या है कि इस ट्रेड में भी मतलब ये ज़्यादा मूव नहीं करता है, क्योंकि 120 का स्टॉक है। मतलब मैं जो स्टॉक यूज़ करता हूँ ना, 200 के ऊपर ही स्टॉक यूज़ करता हूँ। मैं 150 के अंदर स्टॉक यूज करना नहीं चाहता। लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ। इसमें तो बहुत टाइम लगता है, ये मूव उतना ज़्यादा मूव नहीं करता, लेकिन सेटअप में आ गया मेरा, ठीक है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्रॉस करा है, मैं 50 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ, ठीक है। 121.15 शायद बाई हो गया, ठीक है। ऐसे आपको पूरा बैठ के देखना है। अगर लेवल देखिए, लेवल मेरा मार्क करके रखे थे, मैं सुबह ही मार्क करके रख दिए थे। इसीलिए मार्केट आवर में आपको लेवल नहीं ढूंढना है, आपको स्टॉक नहीं ढूंढना है, तब नहीं होगा, ठीक है। तब आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको पहले से ही पूरा काम काम करके रखना है। मार्केट आवर में आप सब वॉच कीजिएगा, आपका लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे जो आदित्य बिरला का भी मेरा लेवल आ गया, आदित्य बिरला का लेवल भी मेरा आ गया। लेकिन आदित्य बिरला में भी मतलब फास्ट मूवमेंट नहीं आता है। अब देखिएगा बहुत छोटा छोटा मूवमेंट आता है, इसलिए इसके ONGC आदित्य बिरला में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ICICI बैंक, CDSL, HDFC लाइफ ये चल जाएगा ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा। लेकिन ये जो आदित्य बिरला, ONGC ये फास्ट मूवमेंट नहीं देता है। लेकिन क्या है, फास्ट मूवमेंट नहीं देता वो समस्या तो नहीं है। हम तो 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए ले रहे हैं। मेरा तो स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। अगर एक दिन में प्रॉफिट मिल जाता है अच्छा तो मैं बुक कर लेता हूँ। देखिए अभी आदित्य बिरला मेरा पूरा सेटअप में आ गया। देखिए जो हाई है, हाई देखिए क्रॉस हो गया, देख लो हाई क्रॉस हो गया, मेरा ट्रेड में एंट्री हो गया। अगर आपका सेटअप नहीं आ रहा है, मैं जो स्ट्रैटेजी और भी 3-4 स्ट्रैटेजी दूंगा, ये 2 स्ट्रैटेजी है, 2 स्ट्रैटेजी देख लीजिए कैसे काम करता है, प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर आज प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है ऐसा मतलब कि, लेकिन आपको रूल फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। अगर 4 दिन आप ट्रेड लोगे, 4 दिन का 2 दिन लॉस लॉस मेरा जो होता है ना बहुत कम होता है। मतलब एक ट्रेड में मेरा 500 के अंदर ही लॉस होता है, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेता हूँ। 500 के अंदर ही मेरा लॉस लेता हूँ। और प्रॉफिट तो मिनिमम प्रॉफिट 1500 मिनिमम वो प्रॉफिट मैं बुक करूँगा। अगर देखिए ऐसा वो बाद में एक बार आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए कैसे हम ट्रेड ढूंढ रहे हैं। ये तो पता चला आपको, क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब प्रीवियस डे क्लोजिंग क्रॉस करेगा तब हमको एंट्री करना है, बस यही है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा था, लेकिन देखिए अभी भी वो मतलब वो कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ट्रेडिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे अभी तक बैंकिंग सेक्टर में नहीं मिला, ठीक है। ये बहुत बोरिंग काम है। यहाँ पे आप थ्रिल लेने की कोशिश करोगे ना तो आपका अकाउंट पूरा जीरो हो जाएगा। ये बहुत बोरिंग काम है, ऐसा ही है। मैं तो एक ऐसा दिन भी गया, सुबह 9:15 से बैठ के मैं 3 बजे तक मैं स्क्रीन के पास रहता हूँ। 3 बजे के बाद अगर ट्रेन नहीं मिलता है तो 3 बजे वो आधा घंटा मैं ट्रेन नहीं करता, ठीक है। 2:30 बजे भी कभी कभी बंद कर देता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी दिन गया, सारा दिन बैठ रहा लेकिन कोई ट्रेन नहीं मिला, ठीक है। अब अगर ये आप कर पाओ ना तो आप सोचिएगा कि आप एक स्टेप आगे चले गए।
अगर आपको खुजली होता है ना, ट्रेड लेने की खुजली, तो नहीं, पैसा कभी नहीं कमा पाओगे यहाँ से। मतलब आप किसी भी स्टॉक में आपको एंट्री करना ही है, ऐसे करने से नहीं होता है। फुल सेटअप पूरा धैर्य से आप देखिएगा तो आपको, देखिए स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनता है। उसके लिए दो चीज़ जरूरी है, एक है माइंड सेट आपका और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और माइंड सेट अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आपका, इसीलिए ना आप अगर ट्रेड करो ना, 10,000 से स्टार्ट कीजिए, 2-3 मंथ आपको वो पैसा जो है वो जीरो नहीं होना है। अगर प्रॉफिट ना आए तो ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होना है। अगर 10,000 से आप 3 महीने ट्रेड कर पाओ ना, तो वो भी उसमें से भी बहुत लर्निंग मिलेगा आपको। देखिए स्टॉप लॉस जो डिसाइड होता है ना, जो मेरा ये स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस वही है, उसको चेंज मत कीजिए। कि क्या होता है स्टॉप लॉस, आप ट्रेड लिए, आप सोचे आदित्य बिरला का मैं जो ट्रेड लिया हो 231 में, मेरा स्टॉप लॉस 226, 4-5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, मैं वही स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 22430 ऐसा कुछ स्टॉप लॉस आएगा, मैंने चार्ट में जो देखे थे, तो वही स्टॉप लॉस मैं कुछ देर बाद वहाँ पे एंट्री कर दूंगा। तो क्या है, स्टॉप लॉस वो चेंज नहीं करेंगे, आज भी वो रहेगा। अगर आज वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अगर टारगेट भी हिट नहीं होता, तो मैं वो रख दूंगा ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने और एक ट्रेड लिए थे, CDSL मैंने बाई किए थे, CDSL बाई किए थे, और HDFC लाइफ वो भी बाई किए थे, ठीक है। और ICICI बैंक, और भी 3 स्टॉक, और ONGC में कुछ मूव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो सेल कर दिया। तो CDSL में मुझे बहुत अच्छा एंट्री मिला, तो इसलिए मैंने एंट्री कर लिए। देखिए वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बुक नहीं करना है मुझे। अगर मेरा मिनिमम टारगेट जो है 1,500 का होगा, अगर वो आज मिल जाता है तो मैं बुक कर लूँगा, और नहीं मिलता है तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज़ करूँगा। देखिए अगर आपका जो ट्रेड आप ले रहे हो, वो ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में चला गया, आपका टारगेट नहीं हिट हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट 700-800 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद अगर नीचे आता है ना, तो वहाँ पे आप थोड़ा 3-4 पॉइंट का भी लेके जाइए, क्योंकि वो आपका लॉस नहीं होगा, और लॉस तो होना ही नहीं है, आपका बुकरिश भी वहाँ से निकल सकता है। तो इसलिए जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, अगर वहाँ से नीचे आता है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। CDSL देखिए चल रहा है, लेकिन ONGC मैंने निकल दिए थे, क्योंकि देखिए वो एक ही 121 के अंदर ही वो घूम रहा है सुबह से, तो इसलिए उस स्टॉक में देखिए हम लोग स्विंग ट्रेडर है, उतना टाइम दे नहीं सकते इस स्टॉक में, तो इसलिए मैंने वहाँ से निकल गए। HDFC देखिए, HDFC में हाई जॉब क्रॉस किया तब भी हम ट्रेड दिए थे, तो HDFC अभी भी कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर अभी HDFC लाइफ, SBI लाइफ आप देखोगे ना, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, वो अगर हिट करता है तो निकल जाएंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। जिस दिन टारगेट आएगा, जिस दिन स्टॉप लॉस होगा, तो देखेंगे। ICICI बैंक मैंने बाई किए थे जब आज का जो हाई है, डे हाई क्रॉस किए थे, तब हम यहाँ पे बाई किए थे, ठीक है। लेकिन बैंक ICICI बैंक थोड़ा 10 शेयर बाई किए है अभी तक, तो उसमें भी कुछ खास नहीं हो रहा है, सिर्फ CDSL। देखिए आप टोटल 4 स्टॉक मैंने बाई किए थे, देखिए एक स्टॉक का देखिए प्रॉफिट देखिए 1000 के ऊपर प्रॉफिट है, बाकी का छोटा छोटा प्रॉफिट है, तब भी हम प्रॉफिट में हैं। तो इसीलिए लॉस आपका छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग मेरा जो CDSL का टारगेट के आसपास ही चला आ रहा है, तो मैं अगर थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि अभी मोमेंटम अच्छा ही है। सुबह में एक बार 1300 के ऊपर था, फिर से 1300 वो ब्रेक कर लिया, तो आशा करता हूँ ये थोड़ा और भी मूव करेगा, और भी मूव करेगा।
मैं तो 70 पॉइंट लेके ही जाऊँगा यहाँ से। आज ही मेरा टारगेट हो जाएगा शायद। देखिए आज अगर टारगेट हो जाता है तो मैं आज निकल जाएंगे। काल फिर से अगर कोई एंट्री दिखे CDSL में, क्योंकि CDSL अभी मतलब अच्छा कर सकता है, कुछ दिन चल सकता है, तो हम देखेंगे अगर कल भी अगर कोई अच्छा एंट्री मिले तो वहाँ पे। लेकिन कल देखिए मेरा टारगेट लगभग हो गया, आ गया, तो थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखिए क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। जिस स्टॉक में आप बाई करोगे उसका प्रीवियस डे क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। सेक्टर एनालिसिस कर लीजिएगा, कौन सा सेक्टर रैली में है उस सेक्टर में स्टे ढूंढिएगा। जब भी वो प्रीवियस डे हाई क्रॉस करेगा तब भी बाई करिएगा। मेरा जो जब जितना स्टॉक आप आज बाई किए थे सबका वही रूल है, वही किए हैं मैंने। हाई क्रॉस किया तब मैंने बाई किए। देखिए मोटा मोटी मेरा एक प्रॉफिट आ गया। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा आज का कितना था, 80,000 के आसपास था। तो 80,000 इन्वेस्ट करके 1300 आज अर्न किए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।